हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर का रुक्मिनी का सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो बिल्कुल अपडेटेड है, न्यू है और इसका 4 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, जो लोग नहीं देख पाए हैं तो जल्दी एक बार रिवीजन करिए और साथ ही पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाता है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन करिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप लोग वहां जुड़ जाइए और सभी का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं सेट का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग फटाफट अपना आंसर कमेंट करिए। पहला सवाल से क्या होगा राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे पर कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्यों? तो इसका कारण पूछा गया कि क्या कारण है। इसका कारण है कि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, इसी के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है। ठीक है, 2 नंबर सवाल दिया है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है कि लाल रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो नहीं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अगर कहा जाए तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य जो है वो सर्वाधिक होता है लाल रंग का। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें सही लिखा गया है। और सी में है कि कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटक की चाल समान होती है, तो नहीं, अलग अलग होती है। तो केवल और केवल बी ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो इस गति को अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की सापेक्ष हमारी गति क्या है? शून्य है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो 4 के लिए ऑप्शन जो बनता है ऑप्शन ए, जनवरी में। ठीक है, 9 जनवरी, याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित एवं एकीकृत संरक्षण मिशन है। तो 5 का ऑप्शन याद रखिएगा सी होता है, जून 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग किसके लिए होता है? यानी कि टी का अर्थ क्या है? तो टी का अर्थ होता है यहाँ पर थर्मल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 में, भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो 7 का आंसर होता है ऑप्शन बी, 21 के ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? 8 का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन बी, ड्रोंगो कहा जाता है उस पक्षी को। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आपका 9 नंबर है, निम्नलिखित चोटियों में कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, जिसे कामेट कहते हैं। कामेट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में कौन प्रथम श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो इनमें से श्रम मंत्री के रूप में रहे हैं बीवी गिरी, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ से। ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम है गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित बांध का नाम पूछा गया है, तो याद रखिए मैथन डैम जो है, मैथन बांध, ये आपका झारखंड स्टेट में है। तो नेक्स्ट सवाल 13 दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं
उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है इसमें त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव मुक्त मिशन पूरा किया है? तो पहला मानव मिशन जो पूरा किया गया है वो है वर्जिन गैलेक्टिक। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना गया है? तो 15 का आंसर ए होता है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो नए कोच के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो है PR श्रीजेश। नेक्स्ट है, एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा का अधिकतम कब होगी? गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो अगर ऊपर छत से भूमि की ओर अगर गिराया जाता है तो अधिकतम होता है भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, भूमि पर टकराने से ठीक पहले अधिकतम होती है। चलिए 18 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में सही है? तो सही बताइए कौन सा लिखा गया है। सही ऑप्शन सी है, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 19 है। लिखा है, द्रव द्वारा सतह के भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के सतह को भिगोने की जो प्रकृति है वो निर्भर करता है द्रव तथा सतह के बीच बने कोण पर। ठीक है, उसके एंगल पर। 20, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता था? तो 20 का आंसर ए होता है बम्बई। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? मार्को पोलो। तो 21 का आंसर होता है ऑप्शन ए वेनिस। ठीक है। अगला सवाल 22 लिखा है, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम से अवधारणा विकसित किया है। तो 22 का आंसर क्या है? तो 22 का आंसर ऑप्शन ए होता है रामानुजन। नेक्स्ट सवाल है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? सार्क का सदस्य कब बना, कब शामिल हुआ? तो 24 का ऑप्शन होता है बी, सन 2007 में। नेक्स्ट है 25, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा में अधिकतम जो संख्या निर्धारित की गई है वो है 550। ठीक है। चलिए बताइएगा, अगला सवाल होगा सवाल नंबर नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है? 26 का आंसर। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होता है 6 वर्ष। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कन्फ्यूशियस। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, कुंग फू सू, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो बी राइट है। नेक्स्ट है 28, बाउल लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित शैली है? 28 का याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 29, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है आर्टिकल 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 30 का ऑप्शन होता है सी, शरद कमल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया जाता है, कब मनाया गया? तो 31 का आंसर सी याद रखिएगा, 31 मई को जो है तंबाकू दिवस के रूप में मनाते हैं।
नेक्स्ट है, भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का नाम अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो 32 का ऑप्शन ए होता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 33 है, क्वेश्चन है, माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इनमें बताना है तो 33 का आंसर ए होता है, माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नीचे कूट भाषा में दिया गया था तो ऑप्शन नंबर ए करना होगा, 33 का ए, यानी कि दूसरा और तीसरा, दूसरा कथन और तीसरा कथन इसमें क्या है, सही है। अगला देखिए 34, एक तत्व ए में ए के साथ पानी क्रिया करके एक घोल बनता है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है, निम्न में से कौन सा तत्व ये हो सकता है? तो जो गुलाबी कर देता है वो होता है फ्रेंड्स सोडियम, यहाँ पर उत्तर क्या होगा, सोडियम होगा। नेक्स्ट है 35, क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव बताइए कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है 36, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया बताइए? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया नवंबर 1972 में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था? 37 का आंसर याद रखिएगा, तारा, आंसर क्या होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 38, जिसमें सूची 1 और सूची 2 में कहा गया कौन सुमेलित नहीं है तो बताइए, ठीक है। आईपीसी का निर्माण जो है लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में सही है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले सही है, आईपीसी लागू जो दिया है लॉर्ड डलहौजी तो गलत है, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन सही है, तो जो गलत है वो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। 39 में फिर से कूट भाषा में दिया है जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, चले देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही इसका सी ऑप्शन होने वाला है, 2 1 4 3 इस तरह से इसका मैच होगा, ठीक है। बताइए 40 में क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है किस ऋतु में? 40 का ऑप्शन क्या करेंगे तो याद रखिएगा शीत ऋतु में यहाँ पर राइट आंसर होता है। और अगला सवाल 41 दिया है, लिखा है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण, तो 41 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, एनएसओ। नेक्स्ट है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ की खाड़ी, तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन डी राइट होता है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। अगला देखेंगे 43 में क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है? तो 44 का ऑप्शन डी होता है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो 45 का ऑप्शन ए होता है, अनुच्छेद 243 एच में। नेक्स्ट है, भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर का साझेदारी किया है? तो 46 का ऑप्शन ए होता है, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 सवाल है, किस राज्य में पोलावरम परियोजना एवं इस्पात जीर्णोद्धार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? ठीक है, तो 47 का उत्तर होता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 48 का ऑप्शन ए होता है, रुद्रम 2। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि एस्पिरिन, डाइजेस्पॉम, क्लोरोफॉर्म,
क्रोकोम से शामक कौन है? इसमें शामक बताना है कौन है, तो 50 का ऑप्शन सी होता है डायजेपॉम जो लिखा है ये इसमें शामक है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर होता है ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ताप के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट है दीर्घकार आवर्त सारणी में किस आवर्त एवं समूह में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो सबसे अधिक होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, छठा आवर्त एवं तीसरा समूह। नेक्स्ट है 53 दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बताइए कौन था? पहला अफगान शासक की बात करेंगे तो बहलोल लोदी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला का नाम बताइए, सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है? तो 54 का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन बी होता है कच्छ। चलिए आप देखिएगा अगला सवाल जो है 55 नंबर क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री, तो 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप को मिनी इकाई से अलग करने का काम करती है। चलिए 56 में देखेंगे सूची 1 और सूची 2 दिया है, जिसे मैच करने पर कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल यहाँ पर बाल विवाह का संबंध जो है वो एमजी रनाडे से है और ठगी प्रथा का अंत जो है कर्नल श्रीमैन से है। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पिंडारियों का दमन जो है वो हेस्टिंग्स से है। तो पहला ही ऑप्शन राइट होता है। 57 क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताइए क्या है? तो इनके मूल नाम है मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर। नेक्स्ट है मैग्मा क्या है? चलिए मैग्मा के बारे में बताइए। तो मैग्मा होता है धरती के गर्भ में पिघला हुआ सैल, ठीक है। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है 1928 में। नेक्स्ट है राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई बताइए कितनी है? तो राजस्थान का जो है सीमा साझा होता है पाकिस्तान से, वो होता है 1070 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो पहला राज्य इसमें जो है आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 62 तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है राम राय के द्वारा किया गया था, याद रखिए, राम राय, ठीक है। नेक्स्ट है 63 गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के साथ जो नमक सत्याग्रह किया गया था, नेतृत्व करने का काम सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत कितवें स्थान पर है? 64 का राइट आंसर होता है 8वें स्थान पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 65 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो 65 का आंसर होता है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? 66 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी होता है अमेरिका। नेक्स्ट लिखा है C6H10 यौगिकों का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा है? 67 का ऑप्शन बी होता है C7H12। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 68 दिया है, लिखा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो 68 का फ्रेंड्स ऑप्शन ए करना राइट है। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। नेक्स्ट है 69 सवाल है निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? चले दुर्बल अम्ल की पहचान करिए, यहाँ पर दिया गया है। 69 का ऑप्शन ए ही सही होगा, CH3COOH और H2CO3। 70 नंबर क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है। चलिए इसे मैच करिए। सीसी मक्खी का संबंध जो है निद्रा रोग से होता है। एडिस मच्छर का संबंध जो है पित्त ज्वर से है। जलीय घेंघा जो है ये आपका विल हेर्जिया से संबंधित है।
और इसके बाद सैंडी मक्खी का संबंध कालाजार से है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। चलिए देखिए 71 से आंसर करना है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का प्रारंभ किसने किया? तो सबसे पहले प्रारंभ किया गया था यूटीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया? तो नियोजन की जो अवधारणा विकसित किया गया है वो है एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति इसमें था यूथांट। नेक्स्ट है 74 भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है? 74 का राइट आंसर बी होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइए सह्याद्री के नाम से। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? तो यूरोप के गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम को जाना जाता है, याद रखिएगा। 77 नंबर सवाल, पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष के लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में? तो देखिए यहाँ पर 77 का आंसर याद रखना है ऑप्शन बी सीडार का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 78 है। क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? सिंपल सा सवाल बताइए, बिहार से क्वेश्चन है। तो आंसर होता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य बताइए क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य काम होता है, याद रखिएगा 79 का सी आंसर, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट है, हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1539 में। कब लड़ा गया? तो 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम इनमें से किस ऑप्शन में दिया गया है? तो याद रखिएगा 81 में सी होता है BDCA। चलिए नेक्स्ट है 82, निम्न में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने हैं? तो कांस्य पदक विजेता इसमें बना है अमन सेहरावत, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 83 का ऑप्शन ए होता है हरियाणा में। नेक्स्ट है 84, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? 84 का ऑप्शन जो होता है ऑप्शन ए पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमसाम के बीच के संधि को क्या कहा जाता है? 85 का बिल्कुल सही आंसर जो होता है ऑप्शन सी, इसे सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 86 से। क्वेश्चन है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो यहाँ पर मोटाई जो है 1.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, कौन सा अंग जो है ग्रंथि नहीं है इनमें से कौन ग्रंथि नहीं है? 87 में आंसर बताना है। तो पित्ताशय जो दिया है पित्ताशय, तो पित्ताशय यहाँ पर ग्रंथि नहीं होता है। नेक्स्ट है 88, क्वेश्चन है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए निम्न में से क्या सहायक होता है? इनमें सहायक जो होता है वो है कक्ष के बीच की भित्ति, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो 89 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे बताइए? वंदे मातरम, तो वंदे मातरम के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? भारत का इको मार्क लोगो जो होता है ये है मिट्टी का एक घड़ा, ठीक है, मिट्टी का एक घड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट है 92 से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है?
या जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। अब देखिए 93 से इधर 2-3 सवाल आपका मैथ का है। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन आप खुद से करके आप आंसर यहाँ पर मिला सकते हैं। पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लोग पीडीएफ से भी बना सकते हैं, अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो 93 का आंसर डी आएगा 6000। 94 का आंसर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा। और इसके बाद देखेंगे 95 में, तो 95 में उत्तर ए होगा, जबकि 96 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और आगे देखेंगे 97, तो 97 भी मैथ का क्वेश्चन है, आंसर इसका बी राइट होगा। चलिए आपका 98 से बताइए। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है वाज द मैसेज गिवन बाय हिम, तो इसका एक्टिव वॉइस में कौन सा सही है। एक्टिव वॉइस में ऑप्शन सी होगा, डिड ही गिव द मैसेज। नेक्स्ट है 99। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। आंसर इसका जो सही होता है ऑप्शन डी, लीना सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। और आज का अंतिम सवाल 100 नंबर आ चुका है। क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। क्वेश्चन है देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया, तो इसमें एरर कहाँ है। एरर ऑप्शन डी में है, एक फूलों की माला। देखिए एक फूलों की माला जो लिखा है तो इसमें बिल्कुल एरर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स ये था आज के सेट का कंप्लीट 100 क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए 100 में से आज आपके इस सेट में कितना सही हुआ है। चलिए आप लोग कमेंट करिए। और फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए आप सभी कमेंट कर रहे थे, तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।